हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, उसकी भी प्रश्नावली 6.3। तो पिछले वाली वीडियो तक हमने 6.2 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको पीछे के जितने भी वीडियो हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो जो भी आपका वीडियो या जो भी चैप्टर टॉपिक आपका बाकी है उसका वीडियो आप देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न एक तो हमने 6.2 में पढ़ा है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे अंतः कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो उसमें तो हमने फॉर्मूला लगाया था कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3। 1 और 2 तो अंदर वाले और 3 नंबर है वो बाहर वाला, तो वो हमने कर लिया। यहाँ पर बाहर वाले नहीं दे रखे, इसमें क्या है, तीनों के तीनों ही त्रिभुज के अंतः कोण हैं, अंदर वाले कोण हैं। तो उनके लिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, तो जब भी आपके पास अंदर वाले दो कोण दे दे और तीसरा कोण पूछे तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है या फिर एक लाइन लिखनी है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखना आपको, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं एक बार इसको पूरे को हल कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर को आंसर नंबर फर्स्ट, उसका भी फर्स्ट नंबर है। तो इसमें आपके पास 50 डिग्री 60 डिग्री और अक्ष दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और बराबर में कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। आप 1 2 3 किसी को भी मान सकते हो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, सामने लाइन लिखनी है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको लाइन बार बार जब भी आप कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री लिखो तो आपको ये लाइन बार बार लिखनी है। इसके बाद में हम हल करते हैं कोण 1 का मान। तो कोण 1 को हमने x मान रखा है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, कोण 2 की जगह आ जाएगा 50 डिग्री, प्लस कोण 3 की जगह आ जाएगा 60 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, बराबर में आ गया 180 डिग्री। अब x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 110 डिग्री को क्या कर दे, घटा दे, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये हमने समीकरण में अच्छे से पढ़ा है। तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो सिंपल यहाँ से 6.3 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर x का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यहीं पर कर देते हैं सेकेंड नंबर में भी यहाँ देखिए, जो इस प्रकार का कोण होता है जो बिल्कुल सीधा होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब यहाँ कोण P है वो 90 डिग्री का है। तो दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण पूछा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। वापस यही सेम लाइन आपको वापस यहाँ लिखनी है। कोण 1 मान लेते हैं 30 डिग्री को, कोण 2 मान लेते हैं 90 डिग्री को और कोण 3 मान लेते हैं अक्ष को। बराबर में कितना आ जाएगा, 180। 90 और 30 कितने हो गए, 120 डिग्री, प्लस में आ गया x और बराबर में 180। अब x का मान निकालने के लिए 180 उधर पहले से ही है, 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 3 नंबर को इधर कर देते हैं, ये आ गया 3 नंबर। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और बराबर में 180 डिग्री। सेम लाइन आपको यहाँ लिखनी है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
एक इसको मान लेते हैं, 2 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं, तो ये सेम प्रश्न है। तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री प्लस में 110 डिग्री और प्लस में x बराबर 180। तो 30 और 110 हो गए 140 डिग्री, प्लस में आ गया x और बराबर में 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से 140 डिग्री को घटाना होगा, तो x का मान सिंपल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद में बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो चौथे में अंदर वाला एक दे रखा है, बाकी दो सेम दे रखे हैं। तो बात तो अंदर की हो रही है, मतलब अंतः कोणों की हो रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जो फोर्थ नंबर है उसमें भी लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और बराबर में 180 डिग्री। लाइन आपको सेम लिखनी है। इसके बाद में एक इसको मान लेते हैं, 2 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 50 डिग्री और बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। x और x कितने हो गए 2x प्लस में 50 बराबर 180। तो 2x का मान तो इधर 2x को रखना है, बराबर के उधर 180 डिग्री, 50 डिग्री को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 150 में से 180 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 130। अब सिंपल x का मान ज्ञात करने के लिए 130 ऊपर और ये जो 2 गुणा में वो कहाँ आ जाएगा भाग में, और x का मान यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा 65 डिग्री। तो x का मान 65 डिग्री आ गया। बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। तो इसमें भी क्या आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और बराबर में आ गया कितना 180 डिग्री। तो कोण 1 का मान x, 2 का मान भी x और 3 का मान भी x बराबर में 180। x प्लस x कितने x हो गए 3x बराबर 180। x का मान निकालने के लिए 180 में 3 का क्या देना पड़ेगा भाग। तो x का मान सिंपल कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। 180 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 60 डिग्री। अब इधर ये 90 का मान दे रखा है, आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो सीधा कोण है वो 90 है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया 180। 1 का मान लेते हैं x, 2 का मान लेते हैं 2x और 3 का मान लेते हैं 90 बराबर में आ जाएगा 180। सभी प्रश्न लगभग सेम है। यदि आपने एक भी अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे समझ में आ जाएंगे। x और 2x मिलकर कितने हो गए 3x और प्लस में आ गया 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो 3x तो अपनी जगह रहेगा, 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3x बराबर 90, 180 में से 90 तो x बराबर 90/3 और x का मान सिंपल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर x और 2x का मान पूछा है, तो x का मान 30 है तो 2x बराबर निकालने के लिए 2 गुणा x की जगह 30 रख देंगे। 2x का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यदि x का मान 30 डिग्री है तो 2x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इस सेकेंड में हमने अब तक जो भी कोण पढ़े हैं 1 प्लस 2 बराबर 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, उनको सभी को यूज करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात कोण x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक बार इस y को छोड़ो, आप एक बार इस y को भूल जाओ तो आपको 2 तो अंदर वाले दिख रहे हैं और 1 बाहर वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 वाले फॉर्मूले से किसका मान निकाल लेंगे x का। और y और 120 पास पास वाले आसन कोण है। आसन कोण में भी रेखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 जब भी रेखिक युग्म बनाए तब। तो मैं पहले x 50 और 120 से x का मान निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 3। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर में आ जाएगा 120 डिग्री।
अक्स का मान निकालने के लिए 120 डिग्री में से 50 डिग्री को घटाएंगे तो अक्स का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। अक्स का मान 70 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए y और 120 रेखिक युग्म हैं क्योंकि दोनों ही एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, y व 120 डिग्री रेखिक युग्म है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म है। और रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180। तो क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये रेखिक युग्म हो गए। तो यहाँ पर 1 का मान y प्लस 120 बराबर 180। y का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटाना पड़ेगा, तो y का मान सिंपल कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये कौन से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो 80 और y शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y व 80 डिग्री कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। y व 180 डिग्री, y व 80 डिग्री कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। लेकिन आप ध्यान रखना, इस पर्सन और इस पर्सन में अंतर है। यहाँ पर जो बाह्य कोण बन रहा है उसका एक, जो इसकी एक भुजा है वो त्रिभुज की भुजा है, जबकि यहाँ 80 डिग्री वाला बाह्य कोण नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों जो जिन रेखाओं से कोण बन रहा है वो दोनों ही त्रिभुज की भुजा नहीं है, इसलिए वो बाह्य कोण नहीं है। ध्यान रखना, कहीं आप 1 + 2 = 3 वाला रूल लगा दोगे, गलत हो जाएगा। हमारे पास y आ गया। अब y 50 और x ये त्रिभुज के अंतः कोण हो गए, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। और वो लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 1 को मान लेते हैं y का मतलब 80 डिग्री हो गया, अभी निकाला हमने। 2 को मान लेते हैं x और 3 को मान लेते हैं 50 बराबर 180। आप किसी को भी 1, 2, 3 मान सकते हो, तो 80 और 50 हो गए 130, तो x प्लस 130 बराबर हो गया 180। अब 180 x का मान निकालने के लिए 180 में से 130 को घटा देंगे, तो x का मान सिंपल कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये x का मान हो गया। अब आगे बात करते हैं हम 3 नंबर पर। तो 3 नंबर, एक बार y को भूल जाओ आपको ये 1 नंबर दिख रहा होगा, ये 2 नंबर और ये बाहर वाला 3 नंबर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3। 1 का मान 50 डिग्री, 2 का मान 60 डिग्री बराबर x, 3 का मान x, तो ये हो गया 110 डिग्री बराबर x। तो x का मान सिंपल आ गया 110 डिग्री। अब देखिए x और y रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x व y रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण है। तो रेखिक युग्म कोण होते हैं तो इनका योग वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x का मान आ चुका है हमारे पास 110, y का निकालने के लिए y बराबर 180। तो y का मान कैसे निकलेगा, y 180 में से 110 को लेस कर देंगे, तो y का मान सिंपल कितना आ जाएगा, 70। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला, दूसरा, तीसरा। अब बात करते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर भी सेम, अभी जो 80 वाला किया है सेम वैसा का वैसा प्रश्न है। ये 60 डिग्री के सामने इसके नीचे कितना बन रहा है, x। तो ये 60 और x कौन से कोण हो गए, रेखिक युग्म कोण हो गए, ये प्रतिच्छेदी शीर्षाभिमुख कोण हो गए। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने बनने वाले कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर x का मान भी कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, x व 60 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः x बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ये x का मान आ गया 60। अब x, y और 30
ये त्रिभुज के अंतः कोण हो गए, तो क्या लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 180 डिग्री। एक मान लेते हैं अक्ष को, अक्ष का मान आ गया 60, 2 मान लेते हैं वाई को, 3 मान लेते हैं 30 को, बराबर में 180। तो वाई प्लस 60 और 30 हो गए 90 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री है। तो वाई का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा देंगे तो अक्ष का मान सिंपल कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। तो आ गया एक्स और वाई। अब सेम ऐसा का ऐसा ही ये वाला है, तो यहाँ पर वाई और 90 डिग्री है, वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या लिखेंगे वाई व 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः वाई का मान भी कितना हो जाएगा? अतः वाई बराबर भी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ गया, ये दोनों अक्ष वाले हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले में किया था सेम। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। एक और 2 इनको मान लेते हैं, 3 90 को मान लेंगे, तो 1 का मान अक्ष मान लेते हैं, 2 का मान अक्ष मान लेते हैं, 3 का मान 90 डिग्री और बराबर में 180। अक्ष और अक्ष 2 अक्ष बराबर 180, 90 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 अक्ष बराबर हो गया कितना? 90 डिग्री। अक्ष का मान निकालने के लिए 90 में 2 का क्या देना पड़ेगा? भाग, तो अक्ष का मान सिंपल कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की। 6 नंबर में देखिए ये अक्ष और ये वाई, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब अक्ष है वाई के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे? अक्ष व वाई शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः अक्ष बराबर क्या होगा? वाई, क्योंकि अक्ष और वाई बराबर होंगे क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप क्या करो, ये अक्ष है तो इसके अंदर वाला भी, ये भी क्या होगा? ये वाई होगा, या फिर इसको भी आप अक्ष मान सकते हो। इसको क्या मान सकते हो? अक्ष। ये अक्ष है तो ये भी अक्ष हो गया, और ये अक्ष है तो ये भी क्या हो गया? अक्ष, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब अंदर वाले तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, तो क्या लिखेंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। 1 का मान x, 2 का मान x, 3 का मान y बराबर में 180। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x, इस y की जगह भी हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं, क्योंकि y किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहाँ से x कितने x हो गए? 3x, 3x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 180 डिग्री में 3 का क्या दे दें? भाग, तो x का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री x है तो y भी कितना होगा? 60। तो क्या लिखेंगे? अतः y बराबर भी 60 डिग्री है। क्यों है y बराबर 60? क्योंकि x और y दोनों क्या है? बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन है और दोनों तो आपको एक बार में रिवीजन करवा देता हूँ कि कोण कौन से किस प्रकार हैं। यदि 2 अंदर वाले और 1 बाहर वाला कोण दे रखा हो तब तो आपको सूत्र लगाना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 वाला। यदि अंदर वाले तीनों की बात हो रही है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री लगाना है। और यदि पास वाले 2 कोणों की बात हो रही है तो अब आपको लगाना है 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ये तो बनाते हैं रेखिक युग्म। ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये बनाते हैं त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे अंतः कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्नावली 6.3। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।